हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का डॉग बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। और इस क्राफ्ट को काफ़ी सिंपल स्टेप में भी बनाया गया है। एंड अपने चैनल पे इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। यदि आप बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। यदि आप भी हमारे साथ बनाना चाहते हैं तो आप भी एक पेपर रख लेंगे। इस पेपर में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्क्वायर से पेपर हम कट कर लेते हैं। अभी जो पेपर हम रखे हुए हैं, इस पेपर का साइज हमारा A4 साइज है। तो इसमें क्या करेंगे, एक स्क्वायर से पेपर हम पहले कट कर लेते हैं। तो स्क्वायर से पेपर कट करने के लिए पेपर को सबसे पहले इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। एंड फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, इसको हम काट के निकाल लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम कट कर चुके हैं। ये हमारे पास स्क्वायर से पेपर है। अब इस पेपर को इधर से भी क्या करते हैं, ऐसे करके हाफ फोल्ड हम कर देंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद ये पेपर आपका कुछ इस प्रकार से अभी नज़र आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सेंटर पे लाते हैं। एंड एक फोल्ड हम तैयार कर देंगे यहाँ पे। ऐसे सेम हम इधर से भी तैयार करते हैं एंड इधर भी सेम उसी टाइप से हम फोल्ड तैयार कर देते हैं। इस पूरे क्राफ्ट में क्या है कि एक दो फोल्ड क्या है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यदि आप अच्छे से पूरे वीडियो को देख करके बनाएंगे तो आप इस पूरे क्राफ्ट को बना सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप ऐसो स्किप करके बनाएंगे तो शायद आपसे ये क्राफ्ट नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि एक दो तीन साइड से आप इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। अब इस पेपर को ऐसे करके पलट देते हैं। पलटने के बाद क्या करना है कि यहाँ से यहाँ के बीच में हाफ फोल्ड तैयार करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो आपका ट्रायंगल शेप में पेपर, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद सेम इसका जस्ट अपोजिट हमको इधर भी तैयार करना है। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन है। ये ट्रायंगल पार्ट को हम बाहर निकाल देते हैं। एंड यहाँ से ये लाइन को हमको इस लाइन पे पहले मिला लेते हैं, मिडिल वाले फोल्ड लाइन पे। इसके बाद हम एक फोल्ड हम यहाँ पे तैयार कर देते हैं। इसको तैयार करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में पेपर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल शेप में पेपर नज़र आ रहा होगा। अब क्या करेंगे कि इस पार्ट में ऐसे करके उंगली की सहायता से इसको उठाएंगे। एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमको यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पॉइंट को हम यहाँ पर ऐसे करके लाते हैं। अच्छे से लाने के बाद क्या करना है कि एक फोल्ड आप ऐसे करके तैयार कर देंगे। एंड सेम इसका अपोजिट हम इधर भी क्या करते हैं, ऐसे करके फैलाते हैं। एंड ये पॉइंट को हमको यहाँ पे ले आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम फोल्ड हम तैयार कर लिए। फोल्ड तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ के बीच में अब आपको एक हाफ फोल्ड तैयार करना है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, जो कंडीशन हम यहाँ फॉलो किए थे। इसके पीछे आपको ट्रायंगल शेप में पेपर नज़र आएगा। उस पेपर को क्या करेंगे कि बाहर की तरफ हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे करके क्या करेंगे, बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। एंड यहाँ से यहाँ के बीच में हाफ फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। यहाँ तक आपका क्या है कि ईजी स्टेप में आपका फोल्ड तैयार हो चुका है। यहाँ तक आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। एंड जब हम इसको देखते हैं तो इधर से हमारा कुछ इस प्रकार से अभी नज़र आ रहा है। आप अपने पेपर को मिला लेंगे कि क्या आपका भी पेपर इसी टाइप से फोल्ड हो रहा है या नहीं। एंड इधर से आपका पेपर कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। ऐसे आपको पहले पेपर को कर लेना। यहाँ पर हम हाफ फोल्ड हम कर चुके हैं, है ना। अब इस पेपर को क्या करते हैं, ऐसे करके पलट लेते हैं। पलटने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ के बीच में हाफ फोल्ड तैयार करना है। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच में। और कहाँ तक करना है, बस इसी फोल्ड तक करना है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, एक फोल्ड हम तैयार करते हैं। इस प्रकार से पेपर को पहले मिला लेते हैं। ये वाली पॉइंट को यहाँ पर ले आते हैं। जैसे ही हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, एक फोल्ड हम क्या करेंगे, तैयार कर देंगे। एंड कितना दूरी फोल्ड करना है, तो ये हमारा मिडिल लाइन जहाँ तक गया है, बस उतना ही दूरी हमको फोल्ड करके छोड़ देना है। इस प्रकार से आप फोल्ड तैयार कर लेंगे। एंड सेम इसका जस्ट अपोजिट हम इधर भी हम फोल्ड तैयार कर लेते हैं। ये पॉइंट को हमको यहाँ पे पहले मिला लेते हैं। एंड मिलाने के बाद एक फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। ये तैयार करने के बाद क्या करना है कि ये दोनों पार्ट को हम अंदर की तरफ ऐसे लाएंगे। एंड लाने के बाद यहाँ पे इस पेपर को इस प्रकार से हम फोल्ड तैयार कर लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, ये पार्ट को हम एक बार ऐसे तैयार कर लेंगे, एक बार हम ऐसे करके फोल्ड हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कुछ इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। इसके बाद इस पेपर को आप क्या करेंगे कि ऐसे करके हाफ फोल्ड कर देंगे, है ना। अब इस पेपर को ऐसे करके खोलते हैं। खोलने के बाद ये आपका कुछ इस शेप में आपको नज़र आ रहा होगा।
अब यहाँ से यहाँ के बीच में एक फोल्ड और हमको तैयार करना है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक फोल्ड आप यहाँ से तैयार कर लेंगे एंड ये पार्ट को हमको ऐसे करके बाहर की तरफ ले आना है, सीधा ले आएंगे। ऐसे करके रखने से आपको मछली के शेप में लगेगा, लेकिन अब मछली हम बना नहीं रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम हाफ फोल्ड हम किए हुए थे सेम हम ऐसे करके इस पेपर को ऐसे करके ले आते हैं एंड यहाँ से फिर से हम हाफ फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। तो ये इस शेप में लाने के बाद क्या है कि धीरे धीरे ये डॉग शेप में आने लगेगा। ये आपका पैर बन चुका है, ये पीछे का पार्ट है एंड इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि डॉग का फेस बनाएंगे। तो इसको फेस आप कैसे तैयार करेंगे वो हम लोग देखते हैं। इसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको फोल्ड लाइन एक नज़र आ रहा होगा, ये वाली फोल्ड लाइन, बस इसी फोल्ड लाइन पे इस पेपर को ऐसे करके हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, इसी लाइन के सीधे में यहाँ से ऐसे करके हम एक फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से इसी प्रकार से हम फोल्ड हम तैयार कर लिए हैं। फोल्ड तैयार करने के बाद ये फोल्ड एंड ये फोल्ड, ये दोनों फोल्ड को हम दोनों साइड से हम फोल्ड तैयार करेंगे, यानी कि एक बार ऐसे एंड ये फोल्ड को भी हम पलट देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से फोल्ड तैयार कर लेंगे ताकि नेक्स्ट फोल्ड जो हम तैयार करेंगे वो क्या होगा कि अच्छे से फोल्ड तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या किए कि तैयार कर लें। इसके बाद इसको सीधा करेंगे एंड ये पार्ट को ऐसे करके फैलाएंगे। फैलाने के बाद इस पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं एंड ये वाली पार्ट को हम ऐसे करके इस प्रकार से सेट कर देते हैं ना। तो ऐसे करके जैसे ही सेट करेंगे धीरे धीरे क्या है कि डॉग शेप में डॉग का फेस है सो आपको बनते जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को आपको यहाँ पे लाना है। इस प्रकार से ये पॉइंट से थोड़ा सा इधर यहाँ पर आप ले आएंगे। लाने के बाद एक फोल्ड आप यहाँ से तैयार कर देंगे एंड एक फोल्ड आप क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे करके तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे दो फोल्ड आपको तैयार करना है एंड एक फोल्ड को यहाँ से अंदर की तरफ हम कर लेते हैं एंड अंदर की तरफ करने के बाद एक फोल्ड जो और है उसको हम बाहर की तरफ हम यहाँ से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको फोल्ड तैयार करने लगे। यहाँ पर आप कुछ अरेंज भी कर सकते हैं, यदि ज़्यादा निकालना है तो ऐसे करके आप खींचेंगे तो आपको क्या होगा कि अरेंज पेपर ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। अब क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जा रहा है, जो आपका या अभी तक का सबसे हार्ड फोल्ड अभी आ गया है ना। तो उस फोल्ड को कैसे तैयार करना है, यहाँ पर क्या है ना कि राउंड नहीं, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। अब इस कॉर्नर को राउंड करने के लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ पर क्या है ना कि काफ़ी मोटा पेपर आ गया है। अब इस पेपर को सबसे पहले तो आप इस प्रकार से इसे फोल्ड कर लीजिए, है ना। ट्रायंगल शेप में आप क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। यही एक जो फोल्ड है थोड़ा सा इस पूरे क्राफ्ट का थोड़ा सा हार्ड स्टेप है ना। इस प्रकार से आप पहले फोल्ड तैयार कर लेंगे। फोल्ड तैयार करने के बाद क्या है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो इस पार्ट को आप क्या करेंगे, कैंची से कट ही कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप चाहें कि हम कट ना करें तो इस प्रकार से आप पहले ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे एंड फोल्ड करने के बाद इस पेपर को ऐसे करके हम फैलाएंगे। ऐसे करके हम हल्का सा खोलते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ से ऐसे उंगली रखेंगे एंड इस पार्ट को आप ऐसे करके आप अरेंज कर लेंगे, है ना। करने के बाद क्या करना है कि सिंपल वे में यहाँ से इस पार्ट को आपको आराम से इस प्रकार से अरेंज करना है ना। ये जैसे यहाँ के बीच का है तो ये पार्ट को हम अंदर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। सेम हम क्या करते हैं, ये जो हम फोल्ड तैयार किए यहाँ पे भी हम सेम हाफ वाले पार्ट को हम ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे कि एक एक करके हम फोल्ड को चारों साइड से हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे। एक बार में आप चाहेंगे तो एक बार में थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस टाइप से करने का जो शेप में पेपर था उसी शेप में पेपर को फिर से हम रख देते हैं। तो अब क्या है कि ये पार्ट हमारा थोड़ा सा राउंड हो गया है ना। अब देखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और डॉग का क्या होता है, फेस का आगे का पार्ट थोड़ा सा ऐसा रहता है, पूरा नुकीला नहीं रहता है। तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे एंड फोल्ड करने का इस पेपर को हम क्या करेंगे, ऐसे करके रख के एंड पलट देते हैं। तो यहाँ पे आपका डॉग का फेस लगभग क्या कंप्लीट बन ही चुका है ना। आप थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे लास्ट में तो क्या होगा कि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस प्रकार से क्या है कि आपका बना लेना है एंड यहाँ से पीछे का पार्ट बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट को हमको यहाँ पे ऐसे करके ले आएंगे। ऐसे करके हम ले आते हैं। लाने के बाद एक फोल्ड और हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से हम ऐसे करके तैयार कर लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दो फोल्ड जो हम तैयार किए हैं, एक फोल्ड को हम यहाँ से अंदर की तरफ हम ले जाएंगे एंड एक फोल्ड को हम बाहर की तरफ हम निकाल लेंगे। ये फोल्ड हम अंदर की तरफ ऐसे करके ले गए एंड ये फोल्ड को
यहाँ से बाहर की तरफ हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। जैसे ही ये निकालेंगे तो ये इसका पूँछ बन जाएगा डॉग का। एंड यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कॉर्नर बन जा रहा है, तो इस कॉर्नर को क्या कर सकते हैं आप, ऐसे करके अंदर की तरफ इस प्रकार से अंदर की तरफ आप इसको फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा कि अच्छा लगेगा, है ना। इसको दोनों साइड से हम हल्का सा कर लेते हैं। इधर से जैसे हम किए हैं सेम उसी टाइप से हल्का सा इधर से भी हम ऐसे करके मोड़ लेते हैं। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा सा और भी रियल लुक लगे देखने में, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि ये पार्ट भी अच्छा लगने लगा देखने में एंड ये पार्ट भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हमको क्या करना है कि आपको एक स्केच पेन ले लेना है एंड स्केच पेन से थोड़ा सा आइज वगैरह हम डेकोरेट इसको कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमको आइज बनाना था, ऐसे करके आइज ऐसे बना देंगे, नहीं तो गूगली आइज भी आप क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। इसके बाद आप एक डिफरेंट कलर का स्केच ले लेंगे। जैसे अभी हमारे पास एक और रेड कलर का स्केच है, तो इससे हम क्या करेंगे, ये जो आपका पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये वाली पार्ट ट्रायंगल शेप में, इसको आप क्या करेंगे यहाँ से ऐसे करके पूरे को कलर कर देंगे। तो ये क्या होगा कि कान का पार्ट कलर हो जाएगा, तो थोड़ा सा अलग लगेगा देखने में खूबसूरत लगेगा। इस प्रकार से आप पहले कलर कर देंगे। एंड ये डॉग का जो आगे का पार्ट है, ये ट्रायंगल शेप, इसको भी आप क्या करेंगे, कलर कर देंगे। एंड ये जो पूंछ का पार्ट है यहाँ से इधर, इसको भी आप क्या करेंगे, ऐसे करके कलर कर देंगे। सेम इसका अपोजिट हम पीछे भी उसी टाइप से हम कलर कर देते हैं। तो इसी के साथ क्या है कि हम दोनों साइड हम कलर कर चुके हैं एंड ये क्राफ्ट हमारा बनके भी रेडी हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कितना ये रियल लुक लग रहा है देखने में। अभी बैठे बैठे क्या कर रहे थे और डिफरेंट कलर में भी बनाने का कोशिश हम किए थे। ये पिंक कलर का है, फिर हम वाइट कलर में भी एक बनाए थे, तो वाइट कलर में भी अच्छा लग रहा है। एक ऑरेंज कलर का हम बनाए थे, तो ऑरेंज कलर में भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कलर में इस क्राफ्ट को बनाएंगे। वीडियो का लंबाई थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ कुछ ऐसे फोल्ड है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यदि हम उसको फास्ट में बनाते तो क्या होता है कि शायद आपसे वो फोल्ड नहीं बन पाता और आधा वर्क करने के बाद आप छोड़ के चले जाते। तो मेरा ये प्रयास है कि आप थोड़ा सा वीडियो का लंबाई क्यों ना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन आप एक बार जब वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्राफ्ट आपको समझ में आ जाएगा एंड एक बार में ही आप इस पूरे क्राफ्ट को बना लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे एंड बनाने का भी प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।